हेलो क्लास टेंथ, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो बच्चों, मज़े के साथ साथ चलो कुछ पढ़ भी लेते हैं। तो आपके लिए इस वीडियो में रियल नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम टर्म 1 के लिए। तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 33 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2 इंटू 5। तो डिनोमिनेटर को देख के चलेंगे क्योंकि टर्मिनेशन पूछा है, यहाँ पे टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा। तो 2 की पावर 2 इंटू 5 ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कितने डेसिमल एक्सपेंशन के बाद टर्मिनेट करने लगेगा, ऐसे क्वेश्चन अगर 2 की पावर 2 है तो इसको 5 की पावर 2 बनाना होगा। तो क्या कर सकते हैं, 5 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन के आएगा 33 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू, ऊपर ऐसे ही लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस ये देखते हैं 10 की पावर कितनी बनी है। यहाँ पे 10 की पावर 2 बनी है तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कितने बात करेगा, 2 डेसिमल के बाद 2 प्लेस की बात करेगा। तो आंसर हो जाएगा पहले का बी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला है, फॉर सम इंटीजर m एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑड। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, नॉट डिविजिबल बाई 2, यही तो होते हैं, नॉट डिविजिबल बाई 2। तो 2 से डिविजिबल होंगे तो 2m बोला जाएगा, और अगर 1 ऐड कर दिया जाए तो ऑड बन जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है डी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज ए इक्वल टू पी क्यूब क्यू स्क्वायर एंड बी इक्वल टू पी क्यू क्यूब, एस सी एफ पूछा है आपसे ए और बी। तो ए और बी का एस सी एफ, यहाँ पे पी क्यूब पी, तो कॉमन कितना दिखा, पी, क्यू स्क्वायर क्यू क्यूब में क्यू स्क्वायर, तो एस सी एफ ए बी के बीच में पी क्यू स्क्वायर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो नंबर एंड इरेशनल नंबर, दैट है, जैसे नॉन जीरो नंबर 2/3, इरेशनल नंबर √2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2/3, 2√2/3। क्या दिख रहा है आपको, इरेशनल ही तो दिख रहा है। दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, ऑलवेज इरेशनल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, if the HCF of 65 and 117 is expressible in the term 65m minus 117, then the value of m is। तो यहाँ पे HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। 65 से डिवाइड करेंगे 117 में, 1 टाइम 65 2 एंड 11 माइनस 6 52, 52 65 में डिवाइड करेंगे, 1 टाइम फिर चलेंगे तो 52 आ जाए, 52, दैट मीन्स 3 एंड 1, 13 से फिर डिवाइड करेंगे 52 में, तो यहाँ पे 4 टाइम्स जाएगा तो रिमाइंडर 0 बन गया। दैट मीन्स एस सी एफ जो है वो 13 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 65m माइनस 117 इक्वल टू 13, 65m इक्वल टू 130, दैट मीन्स m इक्वल टू आ जाएगा 2। तो आंसर यहाँ पे 2 बन के आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, द लार्जेस्ट नंबर which divides 70 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। तो क्या करते हैं, रिमाइंडर जो होता है पहले उस नंबर में माइनस करते हैं। 70 माइनस 5 इक्वल टू आएगा 65
एंड 125 माइनस 8 इक्वल टू 117। तो डिवाइड करेंगे तो अभी पीछे वाला क्वेश्चन बन गया 65 और 117 का जो रिमाइंडर होगा, चलो मैं दिखा देता हूँ कितना आया था। SCF 13 आया था, वही क्वेश्चन फिर से बन गया। तो SCF कितना बन जाएगा, 6 का A 13 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि 7 नंबर है। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स P एंड Q कैन एक्सप्रेस PAB स्क्वायर QA3B, AB बीइंग प्राइम नंबर्स, LCM बोला है, LCM नंबर कंसीडर करने हैं। यहाँ पे मैक्सिमम पावर देखना होता है, वहाँ पे कॉमन देखना होता है मैक्सिमम पावर। A एंड A³ में मैक्सिमम पावर A³ हो जाएगा, B स्क्वायर B में मैक्सिमम पावर B स्क्वायर होगा, तो A³ B स्क्वायर आंसर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर C होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यूज ऑफ द रिमाइंडर आर व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर A इज डिवाइडेड बाई 3। पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड कर रहा है 3 को, तो रिमाइंडर क्या क्या बनेगा, रिमाइंडर बनेगा 0 1 2 3, ये तो बनेंगे। तो ये होगा नो 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 नो, रिमाइंडर डिवाइडेड 3 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 3 नहीं आएगा, 0 1 2 आएगा। एक मिनट सॉरी, तो इसको इरेज कर देते हैं, गलती हो गई यहाँ पे। आंसर जो होगा वो ए ना होके आंसर दूसरा होगा, मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा जी। देखो जो आर होता है ग्रेटर आर इक्वल 0 लेस देन बी के होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा में। तो यहाँ पे जो 3 से डिवाइड कर रहे हो तो 0 1 2 ये रिमाइंडर बन सकते हैं, तो आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 987 डिवाइडेड बाई 10500। पहले इसको को प्राइम नंबर बनाना पड़ेगा, तो डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और फिर 9, ये 3 से डिवाइड करेंगे 3500, फिर 3 से शायद डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं, नहीं होगा, तब किससे होगा, 7 से। 47 होगा ये, और ये बन के आएगा 500, तो आ गया 47 डिवाइडेड बाई 500। अब डिनोमिनेटर 47, डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं 5 इंटू 100, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन के आ जाएगा 47 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर क्यूब इंटू 2 स्क्वायर। तो आंसर जो है ये टर्मिनेटिंग दिख रहा है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है 2 और 5 का फैक्टर है, तो यहाँ पे आंसर टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, आंसर ए बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ए रेशनल नंबर in its decimal expansion is 327.7081 divided by 1 4 टाइम्स 0 लिखेंगे एक्सप्रेशन इन द P बाई Q। तो ये बन के आ रहा है, पहले ये था पॉइंट, अब हट जाएगा दोबारा, तब ये उतना 0 लगा देंगे नीचे, तो 327.7081 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 4। तो 10 अगर है, मतलब लास्ट में 0 आ रहा है डिजिट के, तो ये 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा, तो आंसर डी हो जाएगा 2 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 11, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स 1 to 10। ओहो, 1 से 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। एलसीएम फाइंड आउट करना है लीस्ट नंबर, तो पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर मैं बता दूं इसका 25 20 ही आता है। क्वेश्चन नंबर 11 का 12 नंबर n स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल बाई 8, देन n इज, इंटीजर ले लो कोई भी, n जो होगा वैसे नेचुरल नंबर लो तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो ए नेचुरल नंबर आंसर है इसका, लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए नेचुरल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ n इज इरेशनल नंबर देन 5 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर 2n इज डिविजिबल बाई। ऐसे नंबर जो 5 टू द पावर 2n है, तो यहाँ पे डिविजिबल ये 3 से भी होते हैं और 7 से भी होते हैं, तो आंसर सी बन के आएगा, बोथ 3 and 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 441 654, पहले स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे 441, डिवाइड करेंगे 567 में, 1 टाइम जाएगा तो 441, तो यहाँ पे आया 6 और ये 2, 126, 441, 2 3 3 3 4 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स, 3 2 जा 6 1 7 एंड 3, देन 3, यहाँ पे 13 6 63 126, तो 2 टाइम्स 126, रिमाइंडर आ गया 0, दैट मीन्स 63 से डिवाइड कर देंगे 693 में, 1 टाइम 63, तो बचा कितना 63 ही बचा, 1 टाइम फिर चलेंगे तो फिर आ जाएगा यहाँ पे 63, रिमाइंडर 0, मतलब जो एचसीएफ है इसका 63 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर डी हो जाएगा। आ गया समझ में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं आपके बोर्ड में, तो डरने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन मूविंग ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 persons step up together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? एलसीएम फाइंड कर लो। कंप्लीट स्टेप्स बोला है, मिनिमम डिस्टेंस बोल के, तो एलसीएम ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 40 का एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये बन गया 2 की पावर 3 इंटू 5, 42 2 इंटू 3 इंटू 7, 45 3 इंटू 3 इंटू 5। एलसीएम फाइंड आउट कर लो 40, 42 एंड 45 का कितना होगा। मैक्सिमम पावर लेते हैं 2 की पावर 3 और 3 टू दी पावर 2 और 5 इंटू 7, मल्टीप्लाई करो 8 इंटू 9 इंटू 35, 72 इंटू 35, 360, 0 2 5, तो 25 20 25 20 25 20, फिर आंसर 2 क्वेश्चन का ऐसा आंसर आया, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बी ए हो जा रहा है। ओके, थैंक यू बच्चों। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, ऐसे ही बोर्ड में आने वाले हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ समझना है और कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करना है, ठीक है।
तब तक के लिए गुड बाय। आगे की वीडियो को अच्छे से देखना। ओके बाय।